अगले दिन सुबह सुबह नहा धोकर सुमन सुनहरी चिड़िया के लिए आंगन में गेहूं के दाने डाल देती है और उसके लिए एक बर्तन में पानी भी रख देती है। ये लो प्यारी चिड़िया, अच्छे से पेट भर के दाना पानी खा लो। सुनहरी चिड़िया भी बिरजू सुमन के घर आकर बहुत खुश थी। बिरजू नाश्ता करके खेतों में काम करने चला जाता है। आज उसका काम भी अच्छे से हो जाता है और उनके घर में सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। अब बिरजू सुमन के लिए सुनहरी चिड़िया उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी और चिड़िया ने उनके घर में एक छोटा सा घोंसला भी बना लिया था। उधर कुछ सिपाही उसी चोर को पकड़ लेते हैं और सीधा महल में ले जाते हैं। आखिर तुम मेरे हाथ लग ही गए। अब मुझे जल्दी बताओ कि मेरी चिड़िया कहाँ है, और हाँ, मेरे साथ धोखा करने की कोशिश भी मत करना। अरे मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपके हीरे आपको वापस कर दूंगा, मगर मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। नहीं, मुझे ये नहीं जानना कि हीरे कहाँ हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे बस ये बताओ कि वो सुनहरी चिड़िया कहाँ है। महाराज का सवाल सुनकर चोर चौंक जाता है। क्या सुनहरी चिड़िया? हाँ, तुमने हीरो के साथ साथ मेरी सुनहरी चिड़िया का पिंजरा भी चुराया था। मुझे वो चिड़िया किसी भी हाल में वापस चाहिए। क्या? मगर मगर वो तो मेरे पास नहीं है। जिस दिन मैं महल से बचकर भागा था, वो चिड़िया उसी दिन पिंजरे से आजाद हो गई थी। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ऐसे कैसे नहीं पता? अगर तुमने मुझे चिड़िया का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। चोर महाराज की बात सुनकर डर जाता है और उनसे कहता है, अरे मैं सच कहता हूँ महाराज, अब मुझसे वो पिंजरा कहीं गिर गया था और चिड़िया आजाद हो गई थी। वो गांव के खेतों की तरफ उड़ गई थी। अब वो मेरे पास नहीं है महाराज। महाराज को ये सुनकर चोर पर बड़ा गुस्सा आता है और वो उसे कारागार में डलवा देते हैं। इसके बाद वो सिपाहियों से कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, मुझे वो चिड़िया वापस चाहिए। तुम सब गांव के पास वाले खेत में जाओ और आसपास मेरी सुनहरी चिड़िया को ढूंढो। अगर तुम उसे वापस नहीं लाए तो मैं